गुरुदेव भगवान की जय। आज से अब अब तक तो रीत के नियमों पर बात करते आए हैं। अब परमात्मा को संबोधित करने के लिए नाम शब्द को ही संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। इसलिए नाम को भी पारिभाषिक शब्दों में गणना किया गया है। वैसे शब्द जिस ऋचा में आए हुए हैं उन सबों को हम वर्णन करने का प्रयास करेंगे। आदिकाल में ही सुनहसेब नाम के एक ऋषि हुए थे। सुनहसेब ऋषि को अनुभव हुआ अपने आत्मा के बंधन के अवस्था तथा मुक्ति प्राप्त होने के बाद जब मुक्ति धाम में पहुंचते हैं तब वे अपने प्रश्नात्मक जिज्ञासा अभिव्यक्त करते हैं कि वह कौन सी सत्ता है जो सत्ता यहाँ पर भी अनेकों आत्मा को माता और पिता के समान पालन कर रही है। जब मैं अपने अज्ञान के चलते इस आनंद को छोड़ करके संसार में चला गया था और अनेकों योनियों में भटकता रहा था, हर एक योनियों में भी वही सत्ता माता और पिता के समान मेरी रक्षा करती रही है। और अंत में जब पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ तो वह मुझे सदगुरु का दर्शन करा दिया और सदगुरु के द्वारा ब्रह्म विद्या का ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ और उसी ज्ञान को प्राप्त करके मैं पुनः अपने निज घर में वापस आ सका हूँ। उस सत्ता को संबोधित करने के लिए कोई निर्धारित संज्ञा नहीं है क्योंकि वह सत्ता तो सबसे पहले अस्तित्वान थी, उसके पहले तो कोई था ही नहीं। इसीलिए उसको सभी कारणों का कारण कहा जाता है। तो उसका नामकरण कौन करता है? तो ऐसी परिस्थिति में जितने भी उनको संबोधित करने के लिए शब्द का प्रयोग होता है वो सारे के सारे विशेषण हैं और विशेषण हमेशा एकांगी होता है। इसलिए मैं इस ऋचा में उनको नाम कह करके ही संबोधित कर रहा हूँ। बस यही से प्रार्थना करके वे मौन हो जाते हैं। तो मैं भी अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।